in this evening we are having this joining program, and may I request our Honorable Chairman before joining to speak a few words. I think मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है आज. I think आप मीडिया can ask me questions later. पहले आप हमारे जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी से मेंबर फॉर्मर TSU लीडर एज वेल एज स्टेट सेक्रेटरी से आप उनका व्यू सुन लीजिए ट्राइबल यूथ फेडरेशन से, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है. पहले उनको अपना दिल का बात बोलने दीजिए. उसके बाद इफ़ द मीडिया वांट्स टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस कोई भी इशू में मैं बोलने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं, उनके ऊपर होना चाहिए. और इनके साथ जो लोग आए और वो क्यों तिपरा मौका ज्वाइन कर रहे हैं, हादसा के लिए क्यों आ रहे हैं, ये उनका भी ऑप्शन है. उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कैन आस्क. नमस्कार সবাইকে যতন খুলুমবাইকার আমি চাই যেহেতু আমার মাতৃভাষা হচ্ছে ককবরক আমাদের রাজ্যের প্রায় সমগ্র ট্রাইবেল এর মধ্যে অনেকেই লিখেই ককবরক ভাষাটা জানে. প্রথম ককবরকটাই বলবো, পরবর্তী সময় আমি বাংলাতে বলবো. অথচ আমি আজকে দীর্ঘদিন পর আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় ছিলাম আমি মহারাজের আহ্বানে আসব এবং আমাদের যে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে নতুন যে চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনার সাথে আমিও নিজেকে সামিল করুন. মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল, সমগ্র রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু আমি হয়তোবা নিজেকে মনে করি আমি হয়তোবা দেরি করে ফেলেছি. আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেটা একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. মানুষের কথা বলা, মাথা দাঁড়িয়ে বাজার হাতে চলাফেরা করার সেরকম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই. সেই জায়গাতে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেখিয়েছে আমাদের মহারাজা কী করে লড়াই করতে হয়, কী করে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের রাজ্যের যে একটা পথের দিশারি হিসেবে দেখাতে হয়, এটা মহারাজ আমাদের দেখিয়েছেন. শুধু আমাকে না, আমি জানেন এই যে পার্টি অফিস আগুন দেওয়া হয়েছে, কে দিয়েছে কেউ বলতে পারেন না, পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কী বলবেন? I'll add one thing. Allegation came against your party from the Saffron party that your party workers have set fire on this office. Then they should arrest me. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tipra Motha also that BJP people have attacked them. जुलाई बारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए. विश्वजीत देबबर्मा की मर्डर के बाद जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया था, कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन दिस. सर, पाताल कन्या जमातिया जिस दिन ज्वाइन किया है उसके पहले दिन भी अटैक हुआ था, तो वो लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि तिपरा मथा से ही हो रहा है और अभी भी यही एलिगेशन है. और मेरे ऊपर अटैक हुआ था सबके सामने 16 तारीख को दिसंबर को. कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में ADC के. वो फेसबुक लाइव में आप लोगों ने सब देखा. वो तो जेन्युइन अटैक था. कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है, पुलिस शुड टेक एक्शन. लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा. सर, ADC इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट तिपरा लैंड, वी वांट हांसा ओनली, यूनिटी ओनली. और पाताल कन्या जी जब BJP में ज्वाइन किया उसमें तिपरा मथा को कितना नुकसान या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते. पाताल कन्या का खुद का पार्टी था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट. उन्होंने अपने पार्टी को BJP के संग
मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर त्रिपुरा को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो बीजेपी में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार। मैं पाताल कन्या ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा को बोला है कि पॉसिबल नहीं, वो उनका व्यू है। ग्रेटर त्रिपुरा का वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि सिर्फ त्रिपुरा का डिमांड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरे इंडिया में सबको अधिकार है अलग राज्य मांगने के लिए, तब वो कानून पास कर ले, तब हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और people who and put allegations on us. Maharaj, you have already cleared that there will be no talk of alliance with the BJP. There will be no talk of alliance with the BJP. पाताल कन्या ने स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पाताल कन्या का पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबल ही नहीं। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवधर जी ने कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि ये त्रिपुरा लैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी वर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज IPFT का पोजीशन और हाई होगा। हम लोग इतना, अगर किसी ने हमें कहा है कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है, तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नुकसान त्रिपुरा का हो रहा है, नुकसान हम सब त्रिपुरा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है। क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था, हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है, तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार हैं दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि थानसा वायरस है वहाँ में, और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। Leaders from CPI and also from IPFT joined your party. So can we expect more? Yes, you can expect more. See, मैंने इनको नहीं देखा कि ही इज कम्युनिस्ट, ठीक है। मैं आज भी जितेंद्र चौधरी को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी अतुल देव वर्मा को बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आज भी जिष्णु कर्ता को बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी अगर गणमुक्ति परिषद से बहुत लीडर्स लोग आना चाहते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मेवाड़ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारे ऋषिकेतु तो है यहाँ पे, बीजेपी IPFT से आए, अपना धनंजय है, अपना सिंधु जमतिया है, गीता देव वर्मा है, बहुत लीडर्स है, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप। बीजेपी में भी प्रमोद रियांग है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ बुर्बो मोहन है, DC रामखोले, मेरे साथ कांग्रेस में थे DC रामखोले, तो मुझे कोई आपत्ति, आई डोंट हैव एनी वरी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट दे शुड कम टुगेदर एंड टेल मी वन थिंग। आई मीन, आप लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब उठा लीजिए और आर्टिकल 2 और 3 पढ़ लीजिए, और अगर उसमें लिखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान, इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया बट नॉट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, देन आई एम विलिंग टू कीप क्वाइट।
মোট কতজন মিটিংয়ে আসতে আসতেছিল, কিন্তু আমাদের যে টাইমটা সমস্যা হবে, আর ওই এলাকা থেকে এখানে আমরা মহারাজের সাথে কথা আছে, জলপাইগুড়ি জেলা থেকে আমার র্যালি হবে ওই এলাকাতে অনেকজন। आज जो मीटिंग है इसको आपको इंटीमेट करने के लिए ऑफिशियल ज्वाइनिंग जम्पुई जिला टाटा जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, कोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन पिपरा मोथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग पिपरा मोथा। कल OMPI के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग BJP से पिपरा मोथा IPFT पिपरा मोथा ज्वाइन किए। कॉर्बुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने पिपरा मोथा ज्वाइन किए। तो इसके एक दिन में ही 1500 लोगों ने पिपरा मोथा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर पिपरा मोथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। हम लोग ईसा दे के हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान दे के सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है आप गण मुक्ति परिषद छोड़कर पिपरा मोथा में आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गण मुक्ति परिषद को गाली दो या खराब हो, ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात हो। आप पिपरा मोथा में आए हो ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर तिपरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गण मुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन पिपरा मोथा। पिपरा मोथा इज अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन पास, और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, पिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, या मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए, लेकिन লড়াইয়ের প্রতি আমি নিজে অভিভূত, সেই জন্যই আমি দীর্ঘ বছর আমি হয়তো বা অন্য একটা চিন্তাধারায় আমি আমার জীবন, আমার ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব কিছু আমি একটা অন্যরকম ধারার মধ্যে আমি ছিলাম। আজকে আমি সেরকমভাবে আজকে মহারাজার সাথে সামিল হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। মহারাজাও আমাকে সেরকমভাবে স্থান দিয়েছেন। আমি চাই এই রাজ্যের সমগ্র অংশের, শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, সমস্ত অংশের মানুষ আজকে যে মহারাজার যে চিন্তাধারা, উনি যে কথা বলছেন, এই রাজ্যে পিছিয়ে পড়া, শুধু পিছিয়ে পড়া না, আমাদের উপজাতি অংশের মানুষের অধিকার যেরকমভাবে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত, এই অধিকারটা আদায় করতে গেলে এই মহারাজার পথে আমরা অনুসরণ করতে হইব। সেই জন্য আমি ত্রিপুরার সমগ্র শুধু উপজাতি অংশের মানুষটা এবং আমার মতো যারা আজকে দীর্ঘ বছর বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, আপনারা চিনেন হয়তো আমাকে, আমি PYB-এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম এবং ছাত্র সংগঠন অর্গানাইজেশনের SFI অল ইন্ডিয়া CC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম, DYF-এর অল ইন্ডিয়া CC সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার ছিলাম। দীর্ঘ বছর আমার 30 থেকে 35 বছর ওইখানে আমার ছাত্র জীবনটা কেটেছে। তাই এইখানে আমি চাই আমাদের যে, এটা সবাই জানে যে দীর্ঘ বছর ধরে আমাদের যে ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দেখতে চাই, যে আমাদের ত্রিপুরা ছিল একটা সময় রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা, প্রায় সহস্র বছরের অধিক আমাদের এই রাজ্য আমাদের মহারাজাদের শাসনে ছিল। এই ত্রিপুরা অটোমেটিক্যালি দীর্ঘ বছর আমাদের ট্রাইবালরাই সেরকমভাবে পপুলেশনের দিক থেকেও মেজরিটি ছিল। কিন্তু আপনারা জানেন দেশভাগের পর আমাদের রাজ্যের মধ্যে অন্যায়ভাবে আমাদের এই যে ছোট্ট একটা ত্রিপুরার মধ্যে যারা দেশভাগের শিকার হয়ে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যেরকমভাবে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি অন্যায় কিছু
ঋণাবোধ করি না, তাদেরকে ধন্যবাদই জানাই। কিন্তু আমাদের ভারত সরকারের দায়িত্ব ছিল সেই সময় শুধু আমাদের ত্রিপুরা না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে এই যে যারা দেশভাগের চক্রান্ত হয়ে আমাদের যে বিতাড়িত হয়ে আমাদের যে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে হয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই ত্রিপুরা পরিমাণের লোকজন দিয়ে মানে আশ্রয় দিয়ে আমাদের যে ট্রাইবেলদের যে জনসংখ্যার যে 1200টা মানে রাজ্যের যে জনসংখ্যার যে 1200টা হারিয়ে ফেলা হয়েছে, এটা মারাত্মক অন্যায়। এখন যেখানে আমাদের হাতে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার বলতে নাই বললেই চলে, এইখানে আমাদের অন্যের উপর ভিক্ষা করে চলতে হয়, এরকম আমরা ত্রিপুরা চাই না। এবং দীর্ঘ বছরে আমরা সেরকমভাবেই আমাদের যেহেতু মহারাজাধীন শাসনে আমরা ছিলাম, আমি আশা রাখবো আমাদের এই রাজ্যে সমগ্র অংশের উপজাতি অংশের মানুষ শুধু না, আমাদের শিক্ষিত অংশের মানুষরা এগিয়ে আসা দরকার। মহারাজার স্লোগানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। আমি কয়েকটা কথা বলি এবং নাম যতন তার তাকতাই বুকচম তিনি দীর্ঘ বছর ট্রাইবেল এড ফেডারেশন, ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং সিপিআইএমনি দায়িত্ব তিনি অনেক দিন আগে আমি ফাইনানি পক তমানি आं फाइनामो सुंखानो किन्तु आं जरा समय रेलियान बागै आं दिनै जइन खायखा आं आशा खायनाय जेरकम महाराज चिनि त्रिपुरा जों आगाव बैख्लांनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुरालानि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खायनायनि बागै चिनि त्रिपुरा सरक पे मफासांगै जों थानसांगैनि याप्रि बाक्सां मांनाय अ याप्रि बाक्सानि आन्दोलन जत्तनो सामिल मोनायनि बागै आनि जारा दाउ दिवाय फ्लाइ दंनाय जारा दिइसु फ्लाइ दंनाय अमहाय दाखकताय बुकुक संना आं जत्तनो कबो नरगो आं दिनै जेरकम बे सिद्धांत नाखा आगामी दिनाव फाइनाय सालाव नरगो हाय लामा नां दमथुं आं आशा खायनाय आरो जत्तनो फाइनाय दिनै आं फैगा आं सिया तेव फाइनाय आलोचना चलै दं आं लगे तेव दं आं आशा खायनाय जत्तनो न ও আন্দোলন সামিল হলেন। আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো, আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যৌবনের অধিকাংশ অংশই হচ্ছে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন সব। যৌবন তুমি আগুন হোক, লাল পলাশের ফাগুন হোক, কারণ নংখা শিকলারক নों हर बिनि माबा जानाय बसन्तकालाव जेरकमभाবে खुमकियावै फैमा हाय आमा केन मा मचांनाय जराव अ शिकलारक जुदि मथा सांगै तिनि हरनि बाचा खांके चिनि मानथाय चिनि संविधानिक अधिकार जों आदाय खायनायनि खेत्रआव केब जोंनो रुकगिनार नाया ও আন্দোলনতে প্রার্থী খানানি বাকি आं दिनै आरो सामिलखा जतन আজকেও আছে অনেকজন। আমাদের গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়রামপাড়া ভিলেজ কমিটির আমাদের এক চেয়ারম্যান মোট কতজন আসতেছিল, কিন্তু আমাদের যে টাইমটা সমস্যাতে আর ওই এলাকা থেকে এখানে আমরা মহারাজের সাথে কথা আছে জয়পুর জেলা থেকে আমার रैली होगी ये इलाका आज टुडे आज जो मीटिंग है जिसको आपको इंटीमेट करने के लिए ऑफिशियल ज्वाइनिंग जम्पुई जिला टाटा जिला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होगा, गोलाघाटी के अंदर होगा। एंड इससे पहले भी आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन त्रिपुरा मोथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग त्रिपुरा मोथा। कल OMPI के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग BJP से त्रिपुरा मोथा IPFT त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किए। कॉर्बुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किए। तो इसमें एक दिन में ही 1500 लोगों ने त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर त्रिपुरा मोथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। हम लोग हिस्सा दे के हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान दे के सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि मैंने इनको क्लियरली कहा है आप गण मुक्ति परिषद छोड़कर त्रिपुरा मोथा में आ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गण मुक्ति परिषद को गाली दो या खराब दो, ये मेरा कल्चर भी नहीं है। आपने जो पार्टी को छोड़ा है उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात हो। आप त्रिपुरा मोथा में आए हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गण मुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो,
कोई भी पार्टी से दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन तिपरा मोथा। तिपरा मोथा इज अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन पास, और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, या मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए, लेकिन